हेलो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाना बिहार से, तो चलिए देखते हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो पहले आपको अपना गूगल या क्रोम ओपन करना है। उसके बाद उसमें सर्च करना है RTPS। उसके बाद आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो RTPS पे क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर से नीचे हल्का स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ मिलेगा लोक सेवा का अधिकार की सेवाएं। इसमें समान विभाग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना, आय प्रमाण पत्र निर्गत करना। उसके बाद नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र निर्गत करना, बिहार सरकार के परियोजनार्थक नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र निर्गत करना, केंद्र सरकार के प्रमाण। तो हम अभी जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप किस स्तर पर बनाना चाहते हो, तो अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। पहली बार आप बना रहे हैं तो पहली बार आप अंचल स्तर पर ही बना सकते हैं, तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार की पेज खुल के आएगी। तो आपको यहाँ बताना है पुरुष हैं या स्त्री हैं या तृतीय लिंग है। तो चलिए हम अपने हिसाब से जानकारी भरते हैं। आप अपने हिसाब से जानकारी भरिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है नाम, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वही नाम हिंदी में लिखना पड़ेगा जो आपका नाम है हिंदी में। उसके बाद बात करें यहाँ पे फादर्स नेम। उसके बाद फादर्स नेम हिंदी में आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मदर्स नेम, जो आपका मदर्स का नाम है वो डालिएगा। उसके बाद मदर्स नेम इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि हस्बैंड नेम, अगर हस्बैंड नाम आप कंपलसरी नहीं आप देना चाहते दे सकते, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको स्टेट डालना है, तो स्टेट पे क्लिक करेंगे आप। स्टेट आपको ऑटोमेटिक बिहार आएगा। उसके बाद जिला, आपका जो भी जिला है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका अनुमंडल, जो भी अनुमंडल है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछ रहा है प्रखंड, ब्लॉक जो भी है आप लिस्ट में से देख के आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से आते हैं या नगर पंचायत या नगर परिषद, जो भी आप आते हैं उसको लिखेंगे। आप वार्ड नंबर डाल देंगे, जो भी होगा आपका वार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ रहा है तो जो भी आ रहा है उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डाकघर, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड। उसके बाद इसमें से थाना सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे थाना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी थाना आप आते हैं उस थाना को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका वर्तमान पता, अगर आपका वर्तमान पता अस्थाई पता सेम है तो आप यहाँ पे ऊपर जैसे क्लिक करिएगा तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता में चेंजिंग है तो आप वर्तमान पता बदल सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं, आप दे भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फिर से आप मोहल्ला का नाम, ग्राम का नाम, फिर आप पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड, उसके बाद फिर थाना। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट फ़ोटो, आप जिनके नाम से बना रहे हैं उनका फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। आप नीचे पूछ रहा पेशा, आप करते क्या हैं, आप स्टूडेंट है कि नौकरी करते हैं, व्यापार करते, किसान हैं, तो वो अपने हिसाब से आप डाल दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है आपका जाति, आप किस जाति में आ रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं, अनुसूचित जाति में आ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में आ रहे हैं, गैर आरक्षित जाति में आ रहे हैं, तो आप जैसे अपने प्रकार से। उसके बाद पूछ रहा है कि आप किस जाति से आ रहे हैं, तो आप अपना जाति लिस्ट में से डाल सकते हैं खोज के आप किस जाति से आते हैं। और उसके बाद आपका कास्ट का अगर उपजाति हुआ तो लिस्ट में दिखेगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, अब नया रूल आया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना, जैसे कि राजस्व अभिलेख, खतिहान देना पड़ेगा, या आप दान पत्र दे सकते हैं, या भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं। भूमि आवंटित, जमीन संबंधित आगे
कोई भी अभिलेख है उसको दे सकते हैं, या अन्य राजस्व अभिलेख में कोई अन्य भी डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। अगर राजस्व अभिलेख की अनुपस्थिति स्थिति में निरीक्षण हेतु आग्रह कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी ज़मीन का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपके घर पे कोई व्यक्ति आएगा जो ये वेरीफाई करेगा कि आप जो अप्लाई कर रहे कास्ट उस कास्ट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आइएगा, उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालिएगा और उसके बाद प्रोसीड करिएगा।